हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और हमें जो है वो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन करेंगे और मिडिल टर्म ब्रेक का मेथड यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मतलब 1 है, तो हमने ये 1 लिख लिया। और जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि विदाउट एक्स जो टर्म है वो -36 है, तो हमने यहाँ पे -36 लिख दिया। अब 1 और -36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -36। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से -36 आ जाए। तो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, वो दो नंबर हो सकते हैं 9 +9 और -4। देखिए +9 और -4 करेंगे तो हमें +5 मिलेगा जो कि मिडिल टर्म में कोफिशिएंट है हमारे पास। और अगर हम +9 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो हमें मिलेगा प्लस माइनस माइनस 9 4 36। तो हमें ये ऊपर 36 -36 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो वैसे ही लिख लेंगे, लेकिन 5x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, +9x -4x, +9x और -4x, और ये -36 भी वैसे ही आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 भी वैसे ही आ जाएगा। अब देखें +9x -4x अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वापस +5x बन जाता है। तो हमने क्या किया, इस 5x को यानी कि ये मिडिल टर्म थी, इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ हमें, इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास जो है वो जो स्टार्टिंग की दो टर्म्स हैं उसमें x कॉमन ले लेंगे हम, और हमारे पास अंदर क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर और x डिवाइड होगा तो x बचेगा, फिर 9x और x डिवाइड होगा तो 9 बच जाएगा। इसी तरह लास्ट टू टर्म्स में -4 हमें कॉमन नज़र आ रहा है तो हम -4 कॉमन ले लेंगे। तो -4x और -4 को डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और -36 और -4 को डिवाइड करेंगे तो +9 बच जाएगा। और अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि x+9 हमारे पास कॉमन फैक्टर है, तो हमने x+9 को कॉमन ले लिया। अब x+9 और x+9 कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। इसी तरह ये x+9 और ये x+9 कैंसिल होगा तो -4 बच जाएगा। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x+9 मल्टीप्लाई बाई x-4 इज इक्वल टू 0। अब अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है तो या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये फैक्टर 0 होगा, यानी कि या तो x+9 0 होगा या फिर x-4 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये +9 उधर जाके -9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9 आ जाएगी। और इसी तरह ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 4 यानी कि 4 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -9, ये जो है वो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन है।